है इस देश के अंदर हर धर्म का पालन करने वालों की आस्थाएं हैं। सनातन धर्म में जो बलि थी उसके विरुद्ध एक जागरण हुआ और बलि प्रथा से मुक्ति सनातन को मानने वालों ने स्वयं से की। इसी प्रकार से ट्रिपल तलाक और हलाला एक अत्याचार है। मुस्लिम महिलाओं ने विशेष रूप से जो 8 से 9 करोड़ हैं उन्होंने इसके खिलाफ और न्याय के रास्ते से जंग लड़ी और अल्टीमेटली उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की और सारे इस्लाम के ये ध्यान में आ गया कि ट्रिपल तलाक और हलाला ये एक गुनाह है, खुदा को नापसंदगी है और इसलिए अब इसकी तरफ कानून भी बढ़ने लगा है। मेरा ये कहना है कि आस्थाओं पर अगर उसमें कोई विकार आता है या अच्छी और बुरी बात आती है तो मैं कोई दूसरा दखल दे इसकी बजाय ये सोचता हूँ कि उस मज़हब के उस धर्म के लोगों ने ये विचार करना चाहिए कि उनमें अगर कोई गलत है उसके सुधार के लिए आगे आएँ। उससे देश की भी और उस धर्म की भी रोशनी और खुशबू और खूबसूरती बढ़ती है। इसलिए रिफॉर्म्स यह स्वयं उस समाज ने और उस धर्म को मानने वालों ने करने चाहिए। मुझे ये अनुभव आया है कि हमने भारत माता की जय वंदे मातरम की प्रेरणा मुसलमानों में जगाई, तिरंगा लहराएं और जनगण मन गाएं। 26 जनवरी और 15 अगस्त पर अपने अपने मदरसों में और मोहल्लों में आज हज़ारों हज़ार मदरसे और मोहल्लों में भारत माता की जय और वंदे मातरम लगने लगा है, जनगण मन गाया जाने लगा है। जहाँ नहीं है वहाँ भी होगा। इसलिए प्रेरणाएं जगाएं, ना कि एक दूसरे को आक्रांता बने। ऐसे ही गाय का मसला है। आज भारत सरकार ने उस पर कामधेनु आयोग बनाकर मॉब लिंचिंग से और गौ हत्या से मुक्ति का मार्ग बना दिया है। सर, अजहर मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, कितनी बड़ी सफलता है भारत? ऐसा है, मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषणा करना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है और विश्व का आतंकवाद और आतंकवादी के प्रति दृष्टिकोण का सही होने का एक रास्ता भी इसमें से बना है। और मुझे उम्मीद है दुनिया की ताकतें आतंकवाद और आतंकवादी पर स्पष्ट रहेंगी। जो भी आतंकवादी है और आतंकवाद में भरोसा करता है वो किसी भी देश का, किसी भी मजहब धर्म का सगा नहीं हो सकता है, वो उनका दुश्मन ही है। इसलिए जो मजहब का भी दुश्मन है और देश का भी दुश्मन है और मानवता का भी दुश्मन है, तो इसलिए वो सब जगह के लिए टेररिस्ट ही है और टेररिज्म को प्रमोट करने वाला है। टेररिस्ट और टेररिज्म ये एंटी ह्यूमैनिटी है, एंटी नेशनल फॉर एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत की जो सफलता हुई है उसके लिए सरकार को, प्रशासन को, NSA को, सबको बहुत बहुत बधाई है। और जनता ने जो सतत जागरूकता से दबाव बनाया, जनता और मीडिया को भी बहुत बहुत बधाई है। राहुल गांधी की नागरिकता का सवाल उठाया जा रहा है, क्या लगता है? ऐसा है कि राहुल, उसकी नागरिकता और उसकी निष्ठाओं पर सदा सवाल उठा है। और अजीब तो ये है, प्रियंका वाड्रा 2014 में चुनाव में आई, उसके बाद 5 साल पूरा गायब रही। फिर से वो 2019 में चुनाव में नज़र आई हैं गायब होने के लिए। क्या कांग्रेस ऐसे ही नेताओं से अपनी पार्टी चलाएगी जो जनता में सदा नदारद रहें और गायब रहें, केवल चुनाव में दिखें और फिर गायब हो जाएं? देश की जनता ने इस धोखे को समझना चाहिए। राहुल की नागरिकता और निष्ठा पर प्रश्न है, प्रियंका की जनता के प्रति ईमानदारी पर भी प्रश्न है। और ऐसे में जनता ने कांग्रेस को सबक भी सिखाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में
कांग्रेस का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि कांग्रेसियों को लग रहा है कि उनकी पार्टी तो अब ना उत्तर प्रदेश में ना भारत में कोई नेतृत्व दे सकती है। इसी के साथ साथ एसपी और बीएसपी का भी वोट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। एसपी और बीएसपी के भी नेता ही नहीं, वर्कर्स को, वोटर को लग रहा है देश मोदी के हाथ में अधिक सुरक्षित है। लेकिन प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी सब लोग जानते हैं कहाँ पले बढ़े हैं, कहाँ। इसलिए मैंने उसका उत्तर दे दिया है। उसकी निष्ठा पर और उसकी नागरिकता पर जब संदेह है, इसका अर्थ है जो संदेह के कटघरे में है वो इस देश का और जनता का क्या भला करेगा। इसलिए वो एक्सप्लोसिव लैंग्वेज बोल रहे हैं जिसमें ना देश का भला है ना जनता का भला है। तुम श्री राम का दर्शन नहीं किया। ऐसा है कि वो राम भक्त थे, राम भक्त हैं और राम भक्त रहेंगे, और वो चाहते हैं कानून से वहाँ पर मंदिर बने। वो ये भी चाहते हैं समाज आपस की समझदारी से वहाँ मंदिर बनाए, और इसलिए भारी संख्या में समाज एकत्रित हुआ इस विश्वास के साथ कि कोर्ट जल्दी से निर्णय देगा, कानून बने, समाज आपस के अंदर भाईचारे से बताएगा। मुसलमानों ने पहले से एक नारा लाखों लाख मुसलमानों ने लगा दिया है, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने ठाना है इमाम हिंद श्री राम का मंदिर वहीं बनाना है, झगड़े को सदा सदा के लिए निपटाना है, और बाबर और बाबरी से नहीं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी से मुसलमान की पहचान है। इस प्रकार से वहाँ मंदिर बने, जैसे काबा में मस्जिद को, वेटिकन में चर्च को, बौद्ध गया और दीक्षा भूमि में वहाँ के बौद्ध मंदिर को, स्थान को, और अमृतसर में श्री गुरुद्वारे को यानी स्वर्ण मंदिर को सम्मान भी है और उसको न्याय भी है। ऐसे ही राम जन्म स्थान को सम्मान और न्याय जनता भी दे, प्रशासन भी दे, सरकार भी दे और न्यायपालिका भी दे। आज इसी की प्रतीक्षा देश के अंदर सब कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी इसी के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। मंदिर बनने के बाद जाएंगे क्या? अच्छा दोस्तों, नमस्ते।